एक तरफ जहां रूस के भीषण हमले से यूक्रेन भयंकर बिजली संकट से गुजर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जंग को खत्म करने की कोशिश तेज हो गई है। यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच अबू धाबी में 2 दिनों की आज से ट्राइलैटरल मीटिंग होने जा रही है। इससे पहले मॉस्को में अमेरिकी डेलीगेशन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच लंबी मीटिंग हुई थी। क्या इस बार यूक्रेन रूस जंग जो है रुख खत्म करने पर सहमति बना पाएंगे? क्या राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के कब्जे वाली जमीन छोड़ने को तैयार हो जाएंगे? टॉप एंगल में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। करीब 4 साल से चले आ रहे रूस यूक्रेन जंग अब भयावह हो गई है, तो दूसरी तरफ जंग को खत्म करने की कोशिशें भी एक बार फिर तेज की गई है। लेकिन पहले बात यूक्रेन के हालात। रूस के भीषण हमलों से यूक्रेन में भारी तबाही मची है। रूस ने यूक्रेन के बिजली प्लांट और बिजली सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर पूरे सिस्टम को तहस नहस कर दिया, जिससे यूक्रेन की बिजली सप्लाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। यूक्रेन के शहरों बिजली सप्लाई नहीं हो पा रही है। राजधानी कीव का 60% हिस्से में बिजली गुल है। बिना बिजली के कड़ाके की ठंड में जिंदगी गुजारना काफी मुश्किल है। कीव में तापमान -7 डिग्री तक चला गया। ऐसे हालत में बिना बिजली के जिंदगी की कल्पना काफी मुश्किल है। राजधानी कीव के अलावा नेप्रोपेट्रोव्स्क, चेर्निहाइव, सुमी और खार्किव में बिजली की सप्लाई की स्थिति सबसे मुश्किल बनी है। जनरेटर से बिजली की सप्लाई करना मुश्किल हालात से बचने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं यूक्रेन जंग को खत्म करने की एक बार फिर कोशिश तेज हो गई। यूक्रेन, रूस और अमेरिका के बीच आज से अबू धाबी में 2 दिनों की ट्राइलैटरल मीटिंग हो रही है। साल 2022 में रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद तीनों देशों की पहली ज्वाइंट मीटिंग है। रूसी डेलीगेशन की अगुवाई सैन्य खुफिया एजेंसी के निदेशक जनरल इगोर कोस्टिकोव कर रहे हैं। हालांकि अबू धाबी में हो रही बातचीत का पूरा एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है। इससे पहले रूस की राजधानी मॉस्को में अमेरिकी डेलीगेशन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच 3 घंटे से ज्यादा लंबी बैठक हुई। अमेरिकी टीम में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और फेडरल एक्विजिशन सर्विस के कमिश्नर जोश ग्रेनबाम शामिल हुए। रूसी पक्ष की ओर से पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव और रूस के सॉवरेन वेल्थ फंड के प्रमुख किरिल दिमित्रिएव बैठक में मौजूद रहे। इस मीटिंग के बाद राष्ट्रपति पुतिन के सहयोगी उशाकोव ने इस मुलाकात को कंस्ट्रक्टिव बताया। साथ ही उशाकोव ने कहा कि मॉस्को और कीव के बीच शांति क्षेत्रीय मुद्दे को हल किए बिना नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि हम यूक्रेनी संकट को राजनीतिक और कूटनीतिक तरीकों से हल करने में दिलचस्पी रखते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो रूस युद्ध मैदान में अपने लक्ष्य हासिल करना जारी रखेगा। वहीं राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी डेलीगेशन के बीच शुरू होने के बाद अपने स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जेट Tu-22M3 के पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी गई, जिसे रूस ने एक रूटीन तरीका बताया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक Tu-22M3 लॉन्ग रेंज बॉम्बर विमानों ने बाल्टिक सागर के ऊपर 5 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भी भरी। इस दौरान रूसी फाइटर जेट्स उनके साथ उड़ रहे थे। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने इन विमानों का इस्तेमाल यूक्रेनी शहरों, सैन्य ठिकानों और ऊर्जा ढांचे पर मिसाइल हमले के लिए किया। रूस ने स्ट्रैटेजिक बॉम्बर जेट की पेट्रोलिंग करके मैसेज दिया कि शांति समझौते पर अगर बात नहीं बनी तो रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला जारी रहेगा। वहीं स्विट्जरलैंड के दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद कहा कि जेलेंस्की इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। साथ ही ये भी कहा कि इस जंग को खत्म होना जरूरी है। इसमें बहुत से लोग मारे जा रहे हैं। हर महीने 25 से 30 हजार सैनिक मारे जा रहे हैं।
दुनिया का हर देश चाहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग खत्म हो। वह जेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात के बाद कहा कि सुरक्षा गारंटी पर दस्तावेज तैयार हो चुके हैं और अब सिर्फ सिग्नेचर और दोनों देशों की संसदों से मंजूरी बाकी है। जेलेंस्की ने ट्रंप से यूक्रेन की एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए और मिसाइलें मांगी हैं। अब टॉप एंगल से आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से 3 बड़े मुद्दे हैं जिसे लेकर रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते पर अब तक बात नहीं बन पाई। 2 सबसे कठिन है। डोनबास इलाके के लेकर जो विवाद चल रहा है, वो रूस पूरे डोनबास क्षेत्र पर कब्जा चाहता है, जबकि यूक्रेन उसे नहीं छोड़ना चाहता। दूसरा है सुरक्षा की गारंटी। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की लंबे समय से अमेरिका से सुरक्षा गारंटी की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की तैनाती करना चाहते हैं। और तीसरा है यूक्रेन की नाटो सदस्यता हासिल करने की जिद। रूस की मुख्य मांग है कि यूक्रेन नाटो ज्वाइन करने की महत्वाकांक्षा हमेशा के लिए छोड़ दे और शांति समझौते के बाद यूक्रेन में कोई नाटो सैनिक ना रहे। हालांकि जेलेंस्की ने नाटो ज्वाइन नहीं करने पर पहले ही अपनी सहमति दे दी है। अमेरिका की अगुवाई में भले ही रूस यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश शुरू हो गई, लेकिन यूक्रेन का डोनबास का वो इलाका जो शांति समझौते की सबसे बड़ी अड़चन है। रूस ने यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जिसमें डोनबास के डोनेस्क और लुहांस्क के अलावा इसमें क्रीमिया, खैरसोन और जैपोरिजिया जैसे इलाके शामिल हैं। रूस इन इलाकों को अपनी सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर मानता है और इन्हें छोड़ने को तैयार भी नहीं। राष्ट्रपति पुतिन साफ कह चुके हैं कि यूक्रेन से शांति को लेकर बातचीत तभी हो सकती है जब यूक्रेन रूस के कब्जे वाले इलाके पर अपना दावा छोड़े और इन इलाकों को रूस के हिस्से के रूप में स्वीकार करे।